आम जानकारी के लिए। एक और कोरोना को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग इससे बच सके, लेकिन विदिशा से आई ये तस्वीर अब और डरा रही है। लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे और भीड़ लगती हुई नजर आई। ये तस्वीर शमशाबाद वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए और न ही लोगों ने मास्क लगा रखा था। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस को बुलाना पड़ा। आपको बता दें कि सेंटर को मात्र 500 डोज मिले थे, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए 1000 से ज्यादा लोग सेंटर पर जा पहुंचे थे। कुछ भी हो, लेकिन इस तरह लापरवाही हमारी जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से भीड़ भाड़ यहां पर नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है, जहां भीड़ बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। डोज महज इस सेंटर पर 500 थे, लेकिन लोग 1000 से ज्यादा संख्या में पहुंच गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बृहस्पति सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि क्षमा और खेद में अंतर नहीं है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि खेद व्यक्त करना मतलब अपनी बात से हटना है। गृह मंत्री ने कहा कि वो क्या चाहते हैं, इसे लेकर विधायक से चर्चा की जाएगी। अभी दिल्ली तक जाने लायक कोई प्रकरण नहीं है। क्षमा और खेद में बहुत कोई अंतर होता नहीं। क्षमा मांगता हूँ कहना और खेद व्यक्त करना मतलब अपनी बात उससे हटना, यही उसका मतलब हो। खेद व्यक्त तो सदन में किया है, क्या फर्क होता है, वो क्या चाहता है, उससे चर्चा करके पता करेंगे। मुझसे भी मिले थे मैंने। तो सुना आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, अभी भी क्या सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्या अभी भी कहीं असमंजस है, कहीं कोई विरोधाभास दिखाई देता है? जी दीपेश, खेद और माफी की जो परिभाषा है वो शायद जो नेताएं हैं उनके शब्दों में अलग अलग होगी और शायद इसीलिए मसला नहीं सुलझता हुआ नजर आता है। कल जब बृहस्पति सिंह से बात की गई थी तब उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि उन्होंने किसी भी तरह की माफी नहीं मांगी है, बल्कि सदन में खेद प्रकट किया है। और जब वो सदन के दौरान बोल रहे थे तब उनका यही कहना था कि अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो वो इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। अब खुद जो बृहस्पति सिंह है वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसको लेकर के उनके मन में किसी भी तरह का गिल्ट है या फिर जो भी आरोप टीएस सिंहदेव पर लगाए हैं उनका उन्हें अफसोस है। तो कुछ इस तरह की बात जो है वो बृहस्पति सिंह की तरफ से नहीं आई है। रही बात इस पूरे मामले के पटाक्षेप का, तो अब तक के सरकार की तरफ से तमाम लोग ये कहते रहे कि पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया जब सदन में बृहस्पति सिंह ने माफी मांग ली या खेद प्रकट कर दिया। लेकिन सही तौर पर अगर हम ये कहें कि पूरे मामले का क्या वाकई में पटाक्षेप हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी सरकार में जो विधायक बृहस्पति सिंह है, मंत्री टीएस सिंहदेव है, उनके बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और क्योंकि जब ये देखा गया कि आरोप बृहस्पति सिंह ने लगाया था तब उस समय उनके साथ 12 विधायक भी थे। तब ऐसे में क्या ये पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरे आरोप लगाए गए या फिर यही सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात को कि किस तरह से ये पूरा मामला पूर्ण रूप से सुलझता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा
और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या एक बार फिर सुन लीजिए, 7977773753। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।